हाय गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए एजुकेशन का सेकंड पेपर है, जो भी छात्रों के एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसका कहते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को बात करेंगे। और आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आप देखिए, आपको पता है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके एम्स, जैसे कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके लिए क्या क्या, और या फिर एमजेपी आर्य रोहलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, या फिर आप बीयू यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपके लिए। आप इन क्वेश्चनों को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप अपने सिलेबस के आधार पर देख सकते हैं। जैसे कि यदि सेकंड ईयर के एजुकेशन के सेकंड पेपर की यदि मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या होता है। आप देख सकते हो शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या होता है। यदि इनको ध्यान में रखा जाए, ठीक है, ये आप देख सकते हो, यदि इनको ध्यान में रखा जाए और उन क्वेश्चनों को और इस चैप्टर को पहले को ध्यान में रखा जाए, तो आप अपने चैप्टर में देख सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को पहले हम देखेंगे। ठीक है, वो क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। एक बार ट्राई करिए, आप अपनी कोशिश करिए कि आपको शायद इस क्वेश्चन का आंसर पता हो कि शिक्षा का तात्पर्य क्या है। भाई, शिक्षा का तात्पर्य क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। सबसे तात्पर्य का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है, बताइए। तो तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य की बात करिए या फिर अर्थ की बात करिए, तो इस में कह सकते हैं उपरोक्त सभी होता है। जैसे कि देखिए, तथ्यों को ज्ञान होना, ये शिक्षा होती है। कह सकते हैं व्यवहार की में परिवर्तन आ जाना। यदि आपको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और तथ्यों की खोज करना, आप नए नए चीजों की खोज करेंगे, नए नए तत्वों की खोज करेंगे, तथ्यों की खोज करेंगे। तो ये क्या है, उपरोक्त इज राइट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। शिक्षा है क्या। अब देखिए, यदि बात की जाए शिक्षा है, तो शिक्षा क्या है आपको देखा जाए तो शिक्षा क्या है, शिक्षा कला है, शिक्षा विज्ञान है। ना ही कला ना ही विज्ञान, या कला विज्ञान दोनों है। तो आप ये कहेंगे कला और विज्ञान दोनों होती है शिक्षा। आप देखिए, कला मतलब क्या होता है, देखना, आर्ट बनाना, जो कला ही कहलाती है। तो एक विज्ञान, अब देखिए विज्ञान में खोजे करना, देखकर खोजे करना, ये दोनों ही हो सकते हैं ना, शिक्षा कहलाती है। देखेंगे, खोज करेंगे और लिखेंगे, समझेंगे, वो क्या कहलाती है, कला। और विज्ञान दोनों ही को कोई शिक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ इज राइट रहेगा। सभी लोगों के आंसर राइट आना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है, और सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यहाँ कह रहा है, एक शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। और सभी छात्रों से कहना चाहेंगे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हाँ, कुछ दिन बाद हमारे प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर तो आप जानते ही होंगे, जहां सब आप ऐप डाउनलोड करते हो, गूगल फोन जो भी आप करते हो, टेलीग्राम वगैरह प्ले स्टोर पर डाउनलोड करते हो, वहीं पर आप हमारे ऐपों को देख पाएंगे। ये सारे के सारे ऐप वहीं आपको मिल जाएंगे, बस कुछ टाइम को वेट करना पड़ेगा। सारे ऐप आपके, सारे बुकों के ऐप, सारे एमसीक्यू क्वेश्चनों की, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के भी वहीं आपको ऐप डाला करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आपको कोई पैसा देने की जरूरत ना हो, बिल्कुल फ्री में। लेकिन अभी हाल ही में आपको पैसा देना पड़ेगा इस पीडीएफ को खरीदने के लिए। लेकिन हाँ, जब हम पब्लिश कर देंगे आपको ऐप को, तब आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपको नो चिंता, एंजॉय करिए। मतलब कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, अगले कभी भी आप फ्यूचर में। अब आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐप डाउनलोड करके सिंपली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल्स बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। अब जो प्रैक्टिकल होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो आप वहां हमारी ऐप बना देंगे, वहां सब कुछ आपको मिलेगा देखने को। यदि यहाँ बात की जाए चौथे क्वेश्चन की, देखिए पहला वाला तो तीसरा क्वेश्चन अब आप आंसर देंगे कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कथन किसका, ये किसने बोला था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो आप सभी कहेंगे एडमस ने बोला था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। चौथे क्वेश्चन की यदि बात की जाए, ध्यान से देखेंगे, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, और चौथे क्वेश्चन की यदि बात की जाए, तो यहां कह रहा है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर और मन और आत्मा के, ठीक है, स्वर्गीण गीण एवं सर्वश्रेष्ठ विकास से है, ये किसने कहा था, बताइए। देखिए, यहां कह रहा है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वागीण एवं सर्वश्रेष्ठ विकास से है, ये किसने कहा था। आप कहेंगे ये तो महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया ए बिल्कुल राइट है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां बात की जाए, तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बोल रहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्म जात शक्ति का स्वाभाविक एवं समरूप, या फिर कह सकते हैं प्रगतिशील विकास है, ये किसने कहा था, बताइए। कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्ति का स्वाभाविक, समरूप और क्या है, प्रगतिशील विकास है, ये किसने कहा था। सभी लोगों के आंसर आना चाहिए। तो सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए, किसने कहा था, बताइए। तो ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है।
यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देखिए पेस्टोलॉजी को अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक है। और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहां बोला गया है फिलोसोफी शब्द का अर्थ क्या होता है। फिलोसोफी जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएंगे फिलोसोफी शब्द का अर्थ क्या होता है। और सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चाहे वो बीए का छात्र हो या फिर बीएससी का छात्र हो या फिर बीकॉम का छात्र हो, वो सारे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। बताइए, तो सभी का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या, ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति प्रेम क्या होता है, कह सकते हैं फिलोसॉफी का अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा सिद्धांत ही है, ये कथन किसका है, सभी लोग बताएंगे ये कथन किसका है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। यहां बोला गया है दर्शन अपने समानतम रूप में शिक्षा सिद्धांत ही है, एक ये कथन किसका है, सभी लोग बताएंगे उसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्यूवी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन देख सकेंगे, ध्यान से एक बार देखना है। यहां बोला गया है दर्शन सत्य के स्वरूप की कह सकते हैं तार्किक विवेचना है, ये किसने कहा, सभी लोग बताएंगे कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, ये किसने कहा था। तो सभी का आंसर आना चाहिए, डॉक्टर राधा कृष्ण ने बोला था ये। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, डॉक्टर राधा कृष्ण, बिल्कुल राइट, जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किसने कहा पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, कि पदार्थ के सनातन रूप का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, ये किसने कहा था। सभी लोगों के आंसर राइट आएंगे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी, जिसने कहा था प्लेटो, प्लेटो ने यह कहा था कि पदार्थों के सनातन रूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है दर्शन में सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दर्शन में सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है, हर्बर्ट कह सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध होता है। शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे, चलते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे वीडियो को और शेयर भी करना है। बताइए शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। बिल्कुल राइट, सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन राइट आएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक और कह सकते हैं अन्योन्याश्रित है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए, ये रोश ने कहा था, याद रखिए ये रोश ने, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू है, ये रोश ने कहा था। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा और दर्शन के गत्यात्मक पक्ष है, ठीक है, ये कथन किसका है, या फिर कह सकते हैं गत्यात्मक पक्ष है, इसमें कह सकते हैं। और यहां बोला गया है एक इसमें अथवा में सबसे पूछ सकता है कि किसने कहा शिक्षा और दर्शन का जो गतिशील पहलू है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है किसने कहा, या फिर जो शिक्षा और दर्शन का जो गत्यात्मक जो पक्ष कह सकते हैं वो है, वो किसने कहा। सभी लोगों के आंसर आना चाहिए। क्या है भाई, सभी लोग बताएंगे पक्ष है, बताइए। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या, ऑप्शन नंबर जिसने भी 13 का दिया है डी 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 बिल्कुल राइट है। एडम्स कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है, एडम कह सकते हैं, ठीक है। एडमस, एडमस ऑप्शन नंबर इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है एडमस बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा और दर्शन की सहायता के बिना सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, ये किसने कहा, बताइए। देखिए शिक्षा और दर्शन की सहायता के बिना सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, ये किसने कहा था।
तो आप कहेंगे ये जेंटाइल ने कहा था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है, वो सॉरी ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है किसी दार्शनिक कह सकते हैं, किसी दार्शनिक का मानना है कि वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा, ठीक है, दार्शनिक ही कर सकता है। ये किसने कहा, सभी लोग बताएंगे कि यहां बोला गया है, देखिए किसी किसी जो दार्शनिक का मानना है कि वास्तविक शिक्षा का जो विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, ये किसने कहा था। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप कहेंगे हर्डवर्थ स्पेंसर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है, शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है, ठीक है, व्यक्ति का स्वर्ग कह सकते हैं स्वर्ग जो विकास करना, और लेकिन दर्शन का उद्देश्य है, ये किसने कहा, सभी लोग बताएंगे। ये देखिए शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है व्यक्ति का जो सर्वांगीण कह सकते हैं विकास करना, लेकिन दर्शन का उद्देश्य है, ये किसने कहा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है इसका। बिल्कुल राइट 16 का ऑप्शन जिसने भी दिया है, बिल्कुल जिसने भी बी दे रहा है बिल्कुल राइट है। तो आप कहेंगे वैचारिक और मानसिक विकास, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अब हम आदर्शवाद से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे, आदर्शवाद से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि ज्यादा को ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। जैसे यहां बोला गया निम्न में से कौन सा आदर्शवाद दार्शनिक है, आदर्शवाद दार्शनिक कौन है, सभी लोग बताएंगे। आदर्शवाद दार्शनिक कौन है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। आदर्शवाद दार्शनिक कौन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा, कांट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए प्लेटो किस दार्शनिक विचारधारा के प्रवर्तक थे, बताइए। सभी लोग बताएंगे, सॉरी। प्लेटो किस दार्शनिक कह सकते हैं दार्शनिक विचारधारा के प्रवर्तक थे, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे आदर्शवाद विचारधारा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए सभी का राइट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो है, प्लेटो क्या थे, प्लेटो कह सकते हैं, बताइए। प्लेटो है, प्लेटो है या प्लेटो क्या थे, आपको बताना है। तो आदर्शवादी थे, देखिए आदर्शवादी थे, जो प्लेटो थे वो कैसे थे, आदर्शवादी थे। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, द रिपब्लिक के लेखक कौन है, द रिपब्लिक के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे प्लेटो है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, ला जो कहते हैं कानून, तो द लॉज जो पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है, आपको बताना है। तो इनका भी आप कहेंगे ये प्लेटो है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन आदर्शवादी नहीं है। तो कौन आदर्शवादी नहीं है, सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहां बोला गया है निम्न से कौन आदर्शवादी नहीं है। तो आप कहेंगे जो आदर्शवादी नहीं है वो जॉन ड्यूबी नहीं है, जॉन ड्यूबी आदर्शवादी नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया सी बिल्कुल राइट है। इनमें से कौन आदर्शवादी नहीं है, यहां भी बोला गया इनमें से कौन सा आदर्शवादी नहीं है। तो आपको कोई प्लेटो है वो तो आदर्शवादी है, और जो बात की जाए जो हार्वर्ड की वो भी आदर्शवादी है, लेकिन रूशो की बात की जाए ये भी ये आदर्शवादी नहीं है, रूशो बिल्कुल नहीं है, रूशो ऑप्शन नहीं होगा। बाकी जो कह सके हिगल जो है वो भी आदर्शवादी है, लेकिन नहीं है तो आपको रूशो आदर्शवादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस दर्शन में अध्यात्मवाद को महत्व दिया है, बताइए। ऐसा कौन सा दर्शन है जो अध्यात्मवाद को महत्व दिया है, या फिर कौन सा दर्शक कह सकते हैं कौन सा दर्शन आध्यात्मिक जगत में विश्वास करता है, बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, कौन करता है। तो आपको आदर्शवाद करता है, आध्यात्मिक जगत में विश्वास या फिर आध्यात्मिकवाद जो का महत्व है वो आदर्शवाद है। ऑप्शन नंबर यहाँ 20 राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि उसके अनुसार, देखिए सभी लोग बताएंगे, उसके अनुसार सत्यमेव जो कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम अंतिम मूल्य है, बताइए किसका है। देखिए किसके अनुसार सत्यम कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम अंतिम मूल्य है, किसका है। या फिर आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन दार्शनिक संप्रदाय जो संप्रदाय है जिसके सत्यम जो शिवम सुंदरम
में विश्वास रखता है? बताइए कौन है जो सत्यम शुभम सुंदरम में विश्वास रखता है? तो आप कहेंगे आदर्शवाद है वो सत्यम शुभम सुंदरम में विश्वास रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चनों की, तो सभी लोग देखिए क्वेश्चनों को रिपीट करते हुए चलेंगे। यहाँ बोला है किस दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य शाश्वत आदर्शों एवं मूल्यों के प्राप्ति प्रतिपादित, देखिए यहाँ प्राप्ति होगा और प्राप्ति के प्रतिपादित, ठीक है, प्रतिपादित किया है मूल्यों को, हाँ प्राप्ति होगा, प्राप्ति प्रतिपादित किया है। बताइए क्या रहने वाला है इसका? इसमें कटा हुआ है, प्राप्ति होगा, प्राप्ति के प्रतिपादित किया गया है। बताइए तो वो भी आप कहेंगे आदर्शवाद को। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया ए बिल्कुल राइट है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, यहाँ 11वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ 11वां क्वेश्चन होगा और 11वां क्वेश्चन निम्नलिखित कथन किस दर्शन के संबंधित है? और यहाँ बोला गया है, जैसे कथन बोल रखा है यहाँ से, अंतिम वास्तविकता विचारों या फिर विचारवाद में निहित है। ये किसने कहा था? एक दर्शक संबंधित है, वो किससे है? तो आप ये सभी कहेंगे कि आदर्शवाद से संबंधित होता है। जब विचारवाद की बात की जाती है या अंतिम वास्तविक विचारों की बात की जाती है तो वहां आदर्शवाद आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे। यही 12वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो 12वां क्वेश्चन है किस दर्शन में आत्मा के प्रत्यय पर बल दिया है? ऐसा कौन सा दर्शन है जिसमें आत्मा के प्रत्यय पर बल दिया गया है? तो ये भी आप कहेंगे ये भी आदर्शवाद में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात की जाए 13वें क्वेश्चन की, तो यहां बोला गया आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी के आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए, जिसका अनुमान है ऑप्शन नंबर सी, मानव का आध्यात्मिक विकास। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी लोग बिल्कुल इसको राइट लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ कहता है आदर्शवाद ने शिक्षा में अनुशासन के किस स्वरूप पर बल दिया है? सभी लोग बताएंगे कि आदर्शवाद के शिक्षा में अनुशासन के किस स्वरूप पर बल दिया गया है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर, कह सकते हैं 14वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो उसमें कह सकते हैं प्रभात्मक, देखिए जो कह सकते हैं प्रभात्मक। ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है सी इज राइट है। ठीक है, इस पर बल सबसे ज्यादा बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आदर्शवाद में प्रमुख स्थान है। आदर्शवाद में प्रमुख स्थान कौन सा है? आप बताएंगे। आदर्शवाद में जो प्रमुख स्थान है वो कौन सा है? तो आप कहोगे शिक्षक का है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, प्रमुख स्थान है शिक्षक, टीचर जिसे बोला जाता है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात की जाए तो यहाँ कह रहा है आदर्शवाद शिक्षकों के अनुसार शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। आदर्शवाद शिक्षकों के अनुसार शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? बालक पर केंद्रित होनी चाहिए, परीक्षा पर, शिक्षक पर, या पाठ्यक्रम पर? तो आप कहेंगे पाठ्यक्रम पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करूं तो यहाँ बोला गया आदर्शवाद की शिक्षा को प्रमुख देन क्या है? यदि देन की बात की जाए, आदर्शवाद की जो शिक्षा को जो देन है वो कौन सी है? तो आप सभी कहेंगे शिक्षा के उद्देश्य के ऊपर देन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने यहाँ रिपीट की जाए तो यहाँ बोला गया है कि आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में माना जाता है? तो आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में माना जाता है? तो आप सभी कहेंगे ये माना जाता है पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ बोला गया किस दर्शन में, ठीक है, यहाँ बोला गया अनेकत्व में एकत्व। देखिए अनेकत्व में एकत्व के सिद्धांत को कह सकते हैं महत्ता दी गई है। तो देखिए जो अनेकत्व में एकत्व के सिद्धांत को जो महत्ता दी गई है वो कौन से दर्शन में दी गई है? तो आप सभी कहेंगे ये आदर्शवाद में दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा जो रहने वाला है ए इज राइट रहेगा। यदि बात की जाए मैं नेक्स्ट चैप्टर की तो यहाँ बोला गया है प्रकृतिवाद के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, प्रगतिवाद जिसे बोला जाता है। और सभी लोग छात्रों से आशा करूंगा कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पेपर हैकर सर्च करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। आप सारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ देखिए बात करने वाले हैं, यहाँ बोला गया अंतिम सत्ता जो कह सकते हैं भौतिकता में है, अंतिम सत्ता भौतिकता में जो आध्यात्मिकता में नहीं है, ये मान्यता है। ये मान्यता किसकी है आपको बताना है। केवल अंतिम सत्ता भौतिकता में है और आध्यात्मिकता में नहीं है, ये मानता है। तो आप सभी कहेंगे ये प्रकृतिवाद की मान्यता होती है। इस बात की राइट रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है प्रकृति की ओर लौटो। देखिए प्रकृति की ओर लौटो ये दर्शन में संबंधित है। वो किससे दर्शन से संबंधित है आप बताएंगे। प्रकृति की ओर लौटो ये किसने कहा था? तो ये प्रकृतिवाद में संबंधित होता है। ये कौन से दर्शन में? तो आपको
प्रकृतिवाद से संबंधित होता है। प्रकृति की ओर लौटो तो प्रकृतिवाद हो जाएगा, याद रखेंगे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, यहाँ कह रहा है किस दर्शन में प्रकृति के अनुसरण का नारा दिया। तो देखिए किस दर्शन में प्रकृति के जो अनुसरण का नारा दिया, तो आप सभी कहेंगे जो नारा दिया है वो दिया है प्रकृतिवाद का। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी लिखी गई है, सभी लोग बताएंगे। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक लिखी गई है वो किसने लिखी है, आप सभी कहेंगे ये रूसो द्वारा लिखी गई है। इसको याद रखेंगे, कभी भूलने की जरूरत नहीं है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और यहाँ कह रहा है इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। तो ये भी जो पुस्तक लिखी गई है वो भी रूसो द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं वही क्वेश्चन दोहरा रहा हूं दोबारा से कि प्रकृति की ओर लौटो वह नारा किस जो दार्शनिक था, ये किसने ये प्रकृति की ओर लौटो ये कौन से दार्शनिक ने बोला था, तो आप सभी कहेंगे ये रूसो द्वारा बोला गया था। ठीक है, ये रूसो द्वारा बोला गया था कि प्रकृति की ओर लौटो। तो ये कौन है इसके दार्शनिक, तो आप कहोगे रूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें यदि क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ बोला गया है किसने कहा है कि इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। ये किसने बोला है कि जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान के द्वार हैं। तो आप सभी कहेंगे जो इंद्रियां होती हैं वो ज्ञान के द्वार हैं, वो भी रूसो ने ही कहा है। ऑप्शन नंबर यहां हम बात की जाए तो ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि समाज समस्त बुराइयों का स्रोत है, ये किसने कहा। समाज समस्त बुराइयों का स्रोत है, ये किसने कहा। तो आप ये भी कहेंगे ये भी रूसो द्वारा ही कहा गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी इज राइट है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ बोला है निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया, या निषेधात्मक जो शिक्षा है उसके प्रतिपादक कौन थे, या फिर नकारात्मक शिक्षा का संबंध किससे है। निषेधात्मक को हम नकारात्मक भी बोल सकते हैं। तो आप सभी आंसर देंगे ऑप्शन नंबर रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। जो निषेधात्मक शिक्षा पर जो बल दिया गया था, जो प्रतिपादक थे वो रूसो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किसने कहा है कि स्वतंत्रता ना ही शक्ति और सर्वोत्तम अच्छाई है। ये किसने कहा है बताएंगे। किसने कहा है कि स्वतंत्रता ना ही शक्ति सर्वोत्तम अच्छाई है, ये किसने कहा है। तो सभी का आंसर आना चाहिए, ये भी रूसो द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ बोला गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाइए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यह बोला गया है अपने ज्ञान को मौखिक पाठ पर मत पढ़ाओ। कहते हैं अपने ज्ञान को, या अपने सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, अपने छात्र को कह सकते हैं मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सिखाने दो या फिर सीखने दो, ऐसा कुछ आता है। तो ये विचार जो है वो किस शिक्षा दार्शनिक का था, आपको ये बताना है कि अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ। मौखिक का मतलब होता है कि बोल के उसे मत बताओ कि ये पूरी कहानी है, उसे क्या बताओ, उसके अनुभव से सिखाओ। उसके अनुभव मतलब कि मान लीजिए कोई भी चीज है तो उसके एग्जाम्पल देकर दिखाओ। ठीक है, तो ये जो विचार है वो किस दार्शनिक का है, ये आपसे पूछा गया है। तो सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, ये भी रूसो का है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है प्रकृति का अनुसरण करो, किसने कहा। प्रकृति का अनुसरण करो किसने कहा। तो जो प्रकृति का जो अनुसरण करो वो किसने कहा था, आप सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे कोमेनियस ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यहाँ बोला गया है हॉब्स किस दर्शक से संबंधित है, सभी लोग बताएंगे। किस दर्शन से संबंधित है, आप बताएंगे। ठीक है, कौन से दर्शन से संबंधित है, सभी लोग बताएंगे। जो कह सकते हैं जो हॉब्स हैं वो किस दर्शन से संबंधित है, तो आप कहेंगे प्रकृतिवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात की जाए प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है। प्रकृतिवादियों के बाद जो अनुसार अंतिम जो सत्य है वो क्या है, तो सभी कहेंगे जो अंतिम सत्य है वो है दोस्तों वाह प्रकृति, बिल्कुल अंतिम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृतिवाद में मुख्य स्थान क्या है या फिर प्रमुख स्थान क्या है, बात वही होती है। मुख्य स्थान या प्रमुख स्थान पूछ सकता है। प्रकृतिवाद में प्रमुख स्थान कौन सा है, तो सभी का आंसर आएगा बालक का। बालक का प्रमुख स्थान है। ऑप्शन नंबर यहाँ
डी इज राइट रहने वाला है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करूं तो यहां बोला गया है प्रगतिवाद शिक्षा का केंद्र किसे स्वीकार करते हैं, बताइए। प्रगतिवाद शिक्षा का केंद्र किसे स्वीकार करते हैं, तो सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। किसको स्वीकार करते हैं, तो आप सभी कहेंगे बालक को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है किस दर्शन में बालक केंद्रीय पाठ्यक्रम को महत्ता दी गई है, बताइए। तो सभी कहेंगे प्रगतिवाद को महत्ता दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहां बोला है अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे है, ये मानता है। ये किसकी मानता है, आपको बताना है कि जो अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे है ये किसकी मानता है, तो आप कहेंगे ये प्रगतिवाद की मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रगतिवाद के अनुसार या फिर अनुशासन संबंधी जो मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी आपको बताना है। प्रगतिवाद के अनुशासन संबंधित जो मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं आपको बताना है। तो सभी का आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आना चाहिए सभी का बी। तो मुख्य कह सकते हैं मुक्त्यात्मक जो अनुशासन है उसकी जो मान्यताएं दी गई हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कह सकते हैं मुक्त्यात्मक अनुशासन की अवधारणा किस दर्शन में संबंधित है या किस दर्शन से संबंधित है, आप बताएंगे। कह सकते हैं मुक्त्यात्मक अनुशासन की जो अवधारणा है वो किस दर्शन से संबंधित है, सभी लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आएगा प्रगतिवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है किस दर्शन ने पुस्तकीय शिक्षा के किस दर्शन ने पुस्तकीय शिक्षा नहीं को महानता दी है। जो पुस्तकीय शिक्षा ना हो वो किसने महानता दी है, कौन से दर्शन ने दी है, तो आप कहोगे ये भी प्रगतिवाद ने दी है। कि क्या है, जो पुस्तकीय शिक्षा नहीं होनी चाहिए, पुस्तकीय शिक्षा नहीं होनी चाहिए, मतलब पुस्तक से पढ़ने से कोई शिक्षा नहीं होनी चाहिए, मतलब उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी प्रगतिवाद ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है किस दर्शन में क्रिया केंद्रीय पाठ्यक्रम को महानता दी गई है। तो ऐसा कौन सा दर्शन है जिसमें क्रिया केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है, जो क्रिया की जाए उसमें, तो वो कौन सा है, तो भी आप कहेंगे प्रगतिवाद को ही दी गई है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किस दर्शन का शिक्षण विधियों के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है, सभी लोग बताएंगे। तो आप सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे प्रगतिवाद आएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो खेल विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, तो सभी का आंसर आना चाहिए ये कह सकते हैं प्लेटो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया खेल द्वारा शिक्षा का विचार किसने दिया। तो खेल द्वारा शिक्षा का जो विचार दिया था वो कह सकते हैं फ्रोवेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया प्रगतिवाद के अनुसार विद्यालय होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए प्रगतिवाद के अनुसार विद्यालय, तो आप सभी को आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर स्वाभाविक परिवेश का स्थान होना चाहिए। तो आप कहेंगे स्वाभाविक परिवेश का स्थान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि प्रगतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है, ये किसने कहा। प्रगतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है और आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है, ये किसने कहा था। आप कहेंगे थॉमस और लैग ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। यदि हम चैप्टर नंबर चौथे की ओर चले तो चौथे भी चैप्टर को हम देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, हम इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 तो हमारा चल रहा है, पार्ट 2 भी हो सकता है, पार्ट 3 भी हो सकता है, तो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। ठीक है, प्रगतिवादियों की देखिए यहाँ बात है प्रयोजनावाद की बात करेंगे। तो प्रयोजनवाद जो होता है, प्रयोजनवाद के बारे में कोशिश करने वाले हैं और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। यहां बोला गया पहले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, यहां बोला गया फ्रैगमेंटेशन का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट आएगा, जिसे कहते हैं व्यवहारिक जो क्रियान्वयन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी इज राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ बोला गया है प्रयोगजनवाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रयोगजनवाद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है प्रयोगजनवाद के जन्म का मूल कारण क्या था, बताइए।
मूल कारण क्या था, सभी लोग बताएंगे। बताइए इसका मूल कारण क्या था। तो आप सभी का आंसर है जो कह सकते हैं जो प्रयोगजनवाद है उसका जो जन्म का जो मूल कारण था वो क्या था। तो सभी का आंसर आना चाहिए, वो था भौतिकवाद में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि प्रयोगजनवाद का जो प्रवर्तक कौन था, प्रवर्तक की बात की जा रही है, कौन प्रवर्तक था, या जिसे हम प्रणेता कह सकते हैं, प्रवर्तक भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं, बताइए, या प्रतिपादक भी बोल सकते हैं उसको। तो सभी का आंसर जो आने वाला है चौथे का वो बिल्कुल राइट आएगा, ऑप्शन नंबर जॉन ड्यूवी, बिल्कुल राइट है। जॉन ड्यूवी क्या है, कह सकते हैं प्रयोजनवाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है जो ड्यूवी का संबंध किस देश से था, तो आप बताएंगे कौन से देश से था। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए, जो जॉन ड्यूवी थे उनका कौन से देश से संबंधित था, तो आप कहेंगे अमेरिका से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर यहाँ डी इज राइट है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जॉन ड्यूवी के दो दार्शनिक विचारधारा से संबंधित या उनके प्रवर्तक कौन थे, तो आप कहेंगे ये कह सकते हैं ये प्रयोजनवाद के प्रवर्तक थे, इनको उन्होंने ये प्रतिपादित किया था। तो कह सकते हैं विचारधारा के, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे इस वीडियो को। तो द स्कूल ऑफ, देखिए यहाँ बोला गया द स्कूल एंड, सॉरी एजुकेशन नीचे वाले में मैं यहाँ देख रहा था, द स्कूल एंड सोशलिटी जो कह सकते हैं जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, क्या रहने वाला है। तो आप कहेंगे ये भी जॉन ड्यूवी की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ इस बात की एजुकेशन की पुस्तक की बात की जाए, ये किसकी है, ये भी जॉन ड्यूवी की है। ये दोनों पुस्तक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है जो डेमोक्रेसी है एंड एजुकेशन की जो पुस्तक है वो भी जॉन जॉन कह सकते हैं जॉन ड्यूवी की है। ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है वो वी इज राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोला गया है जो ड्यूवी है, जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है। जॉन ड्यूवी के अनुसार कैसी शिक्षा है, तो आप सभी कहेंगे जॉन ड्यूवी के अनुसार जो शिक्षा है वो एक कह सकते हैं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां बोला गया है विचार के कार्य महत्वपूर्ण है, किस विचार से संबंधित है, ये कौन से विचार से संबंधित है, तो आप सभी कहेंगे ये कह सकते हैं प्रयोजनवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी इज राइट रहने वाला है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ कह रहा है प्रत्येक सिद्धांत और विश्वास की जो कसौटी उसकी उपयोगिता है, ये कथन किसका है, या फिर ये विचार किसका है, सभी लोग बताएंगे कि प्रत्येक सिद्धांत अथवा विश्वास की कसौटी उसकी उपयोगिता है, ये सिद्धांत किसका है, तो आप कहेंगे ये किसका है, प्रयोजनवाद का है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रयोजनवादी शिक्षा की नहीं है, तो किसकी नहीं है, तो सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट रहेगा, आध्यात्मिक सत्य और मूल्यों पर बल, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है पूर्व निर्मित मूल्यों का विरोधी या कह सकते हैं विरोध किया है, ये विरोधी शब्द है, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो कौन सा विरोधी शब्द है या फिर विरोध किया है वो किसने किया है, कि पूर्व जो निर्मित मूल्यों का जो विरोध किया गया है वो कौन किसके द्वारा किया गया है, तो आप कहेंगे ये प्रयोजनवाद द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक कुशलता का विकास करना, ये प्रयोजनवाद का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किस दर्शन में एकीकृत पाठ्यक्रम को महत्ता दी गई है, तो किसमें दी गई है, आप कहोगे ये भी प्रयोजनवाद को महत्ता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आत्म और अनुशासन का पक्षधर है कौन है, आत्म और अनुशासन का पक्षधर जो है वो भी आप कह सकते हैं वो भी प्रयोजनवाद है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया सी बिल्कुल राइट है। प्रयोजनवाद का संबंध किस प्रकार के अनुशासन से है, यह प्रयोजनवाद किस प्रकार का अनुशासन पर बल देते हैं, तो आप सभी कहेंगे ये सीमित मुक्त्यात्मक कह सकते हैं, जो सीमित मुक्त्यात्मक जो बल है उस पर फोकस डालते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पेस्टोलॉजी के किस शिक्षण विधि का विकास किया, तो आप कहोगे वो किया था, किसने किया था, वो किया था, तो आप कहेंगे वो किया था पढ़ने विचारात्मक विधि, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है विद्यालय समाज का लघु रूप है, तो विद्यालय समाज का कैसा रूप है,
लघु रूप है, ये किसने कहा? तो वो कहा था जॉन ड्यूवी ने। ऑप्शन कह सकते हैं ड्यूवी, ड्यूवी द्वारा बोला गया था, ठीक है, जॉन ड्यूवी द्वारा बोला गया था कि विधान समाज का जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजनवादी जो दार्शनिक विचारधारा का अन्य नाम क्या है? तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर, जिसे कह सकते हैं फलवाद भी कह सकते हैं, प्रयोगवाद भी कह सकते हैं, व्यवहार रिक्तावाद भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ डी इज राइट रहेगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, यहाँ आपको यथार्थवाद की बात की जा रही है। यथार्थवाद में हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम में ज्यादा रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को क्लियर करने वाले हम लोग। यथार्थवाद, क्योंकि टोटल जो चैप्टर है वो इसमें 14 चैप्टर हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें 7 से 8 को चैप्टर हो जाए, ताकि 7 दूनी 14, आधा आधा तो निपट जाए, पार्ट 2 में बाकी डालेंगे। यहाँ बोला गया है यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन थे? आप सभी लोग बताएंगे यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन थे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन थे। सभी लोग बताएंगे। तो सभी का आंसर आएगा, वो आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, यथार्थवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे कोमेनियस। याद रखिए, कोमेनियस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ज्ञानेंद्रिय प्रेक्ष ज्ञान के आधार एवं द्वार हैं, ये कथन किसके दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो आपसे कहेंगे ये भी यथार्थवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यथार्थवाद इस संसार को समानता उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह उसे वह हमें दिखाई देता है। ये कथन किसका है? कि यथार्थवाद इस संसार को समानता उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। ये कथन किसका है? तो आप सभी कहेंगे ये जो कथन था वो बटलर का था। बटलर, याद रखिए, वो बटलर का था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है यथार्थवादियों के किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है? किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया, या इस प्रकार से कह सकते हैं यथार्थवादियों ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी का क्या था, ठीक है, कह सकते हैं स्वानुभव का भी क्या था, और भ्रमण का भी क्या था, और आगमन विधि का भी किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि निम्न में से कौन सा तथ्य यथार्थवाद से संबंधित नहीं है? कौन सा तथ्य है जो यथार्थवाद से संबंधित नहीं है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहते हैं धर्म और नैतिकता का महत्व। ये संबंधित नहीं है। बाकी शाश्वत मूल्य और दर्शनों को अहलता कह सकते हैं, अहंता, वो भी आपको संबंधित कह सकता है। आत्मा और परमात्मा आप विश्वास भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात की जाए सारे शिक्षा के विभिन्न अंगों के भौतिकवाद व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, धर्म और नैतिकता का महत्व। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, जो हमारे यथार्थवाद के संबंधित नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अरविंद घोष की बात की जा रही है यहाँ। तो अरविंद घोष से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप मेरी वीडियो पसंद आती होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।